हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे साइंस से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य का सामान्य तापक्रम कितना होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। कि जो मानव होता है उसका जो सामान्य तापक्रम होता है वो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, और फिर 37 डिग्री सेल्सियस और 310 केल्विन। तो ये जो है अलग अलग में दिया गया है। जो फर्स्ट है ये फ़ारेनहाइट में दिया गया है और 37 जो डिग्री सेल्सियस में दिया गया है, और थर्ड जो है 310 वो केल्विन में दिया गया है। किसमें? केल्विन में। फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कि मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो वो होता है ऑक्सीजन, जिसका जो सूत्र है वो, इसका जो सिंबल है वो O है। आपसे इसका जो है वो सिंबल भी पूछा जा सकता है। तो ऑक्सीजन का जो सिंबल है वो O है, और इसकी परमाणु संख्या जो है वो कितनी होती है? 8 होती है। इसका राइट आंसर है ऑक्सीजन। कि मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। ऑप्शन है आपके पास प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क या शंखपाली। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा प्रमस्तिष्क। इसका जो राइट आंसर है वो प्रमस्तिष्क हो जाएगा, जो कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। इसे सेरेब्रम भी कहा जाता है। इससे और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है यानी प्रमस्तिष्क है, इसका वजन कितना होता है। तो इसका जो वजन की बात करें तो वजन इसका होता है 1300 से 1400 ग्राम तक। और मस्तिष्क में जो है वो एक ग्रंथि भी पाई जाती है, जिसका नाम है, कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि। फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? हृदय, यकृत, वृक्क या फिर मस्तिष्क। तो इसका राइट आंसर होगा यकृत, जो कि मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में जो टिबिया नामक हड्डी होती है वो कहाँ पर पाई जाती है। ऑप्शन ए है हाथों में, ऑप्शन बी टांगों में, सी खोपड़ी में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो टिबिया नामक हड्डी होती है ये टांगों में पाई जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा टांग में। फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव रक्त का जो है वो पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन ए है 7.4, ऑप्शन बी है 7.1, ऑप्शन सी है 5.9 या ऑप्शन डी 6.5। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा, मनुष्य के रक्त का पीएच मान होता है 7.4। आप ऐसे करके एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे होता है 7, जो कि क्षारीय होता है। क्या होता है?
क्षार किया। और फिर यहाँ पे होता है 0, ये होता है अम्लीय जो 0 से होते हैं अम्लीय। फिर आता है लास्ट में, यहाँ पे होता है 14 उदासीन। तो जो होते हैं 0 से 7 तक वो होते हैं अम्लीय, और जिनका होता है 7 वो होते हैं क्षारीय, और जिनका 7 से 14 तक होता है वो होते हैं उदासीन। और pH जो होता है इसकी फुल फॉर्म होती है पावर ऑफ H, जिसे हिंदी में पुशांश भी कहा जाता है। और फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास की क्वेश्चन नंबर 7 कि मनुष्यों में रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ऑप्शन ए है आपके पास एड्रेनल ग्रंथि, ऑप्शन बी थायराइड, ऑप्शन सी थाइमस और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा एड्रेनल ग्रंथि, जो वो मनुष्यों के रक्तचाप को नियंत्रित करती है। तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कि मनुष्य के शरीर में जो है वो सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। ऑप्शन ए है स्टेपिस, ऑप्शन बी है फीमर और ऑप्शन सी है टिबिया और ऑप्शन डी है कपाल हड्डी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्टेपिस, सबसे छोटी जो है वो हड्डी है, जो हमारे कहाँ पाई जाती है, कानों में। ये हड्डी कानों में पाई जाती है। और अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है तो वो है फीमर, जो कि पैरों में पाई जाती है। और आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी जो मसल है वो कौन सी है। तो सबसे छोटी मसल जो है वो है स्टेपिडस। कौन सी है, स्टेपिडस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, स्टेपिस, फीमर, टिबिया हड्डी या कपाल हड्डी। तो अब पहले आपसे पूछा गया था सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो वो थी स्टेपिस, जो कि कानों में पाई जाती है। और फिर ये पूछा गया आपसे कि मनुष्य की सबसे बड़ी हड्डी, तो वो होती है फीमर। कौन सी होती है, फीमर, जो कि कहाँ पे, पैरों में पाई जाती है, पैरों में पाई जाती है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो फीमर है मनुष्य की सबसे बड़ी हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो आपका आंसर हो जाएगा पैरों में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि बुढ़ापे में जो है वो कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है। यानी जैसे जैसे लोगों की उम्र बढ़ती जाती है वैसे कौन सी ग्रंथि जो है वो लुप्त हो जाती है। ऑप्शन ए है एड्रिनल, ऑप्शन बी थाइमस, ऑप्शन सी पीयूष एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा थाइमस ग्रंथि, जो कि एज बढ़ने के साथ साथ लुप्त हो जाती है। फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कि मनुष्य के रक्त में कौन सी जो वो धातु पाई जाती है, कॉपर, जस्ता, लोहा या फिर चांदी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कि जो है मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है, तो वो पाई जाती है रक्त में लोहा यानी आयरन। कौन सा, लोहा इज राइट आंसर। इसको हम आयरन भी बोलते हैं, आयरन। और इसका जो सूत्र है वो है Fe। और इसकी परमाणु संख्या है
आयरन की 26। और जो आपसे ये क्वेश्चन आ सकता है आपको कि मनुष्य के शरीर में सबसे जो वो रक्त में सबसे कम कौन सी धातु पाई जाती है रक्त में या शरीर में, तो वो होगा कौन सा? सोना। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि मानव शरीर में क्रोमोसोम गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए है 23, बी 26, सी 49 और डी 4। तो अगर आपसे पूछे कि कितने जोड़े संख्या होती है, अगर यहाँ पे आपको आए जोड़े, क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि मानव शरीर में क्रोमोसोम या गुणसूत्र के जोड़ों की संख्या कितनी होती है, तो जोड़े आएंगे 23। पर यहाँ पे हमारे को क्या पूछा गया है कि मानव शरीर में क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र कितने हैं टोटल, तो वो है 46। इसका राइट आंसर हो जाएगा। 46 इज राइट आंसर। और अगर जोड़े पूछे तो 23। 23 और 23 कितने होते हैं? 23 और 23 हो जाते हैं फिर 46, यानी 46 गुणसूत्र और 23 जोड़े। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? ऑप्शन ए है यकृत, ऑप्शन बी है तंत्रिका, ऑप्शन सी हृदय या फिर ओवम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कौन सी? तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। तंत्रिका कोशिका इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मनुष्य के सामान्य रक्तचाप जो कितना होता है? मनुष्य का सामान्य रक्तचाप वो होता है 120/80 मिलीमीटर। और Hg को पढ़ते हैं हम, Hg को पढ़ते हैं इसलिए है पारा, जिसको कि मरकरी भी बोलते हैं, इसको मरकरी भी बोलते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट होगा हमारे पास कि मानव शरीर का जो है वो रक्त बैंक किसे कहा जाता है? क्या क्वेश्चन पूछता है कि मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है प्लीहा, यकृत, हृदय या यकृत। यकृत दो बार पूछा गया है। तो जो मनुष्य के यानी ह्यूमन बॉडी के ब्लड बैंक जो कहा जाता है वो प्लीहा को कहा जाता है। इसे हम तिली भी बोलते हैं। आपको कहीं ऑप्शन में प्लीहा नहीं बल्कि तिली ही दिया होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा राइट प्लीहा और तिली। अब हमारे पास 16 क्वेश्चन कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? थायराइड, पिट्यूटरी, यकृत या थाइमस। तो पिट्यूटरी ग्रंथि जो है वो सबसे छोटी होती है ह्यूमन बॉडी में। पीयूष ग्रंथि को जो है वो पिट्यूटरी ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है। कौन सी? पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है और मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। मास्टर ग्रंथि ये आपको याद रखना है कि पिट्यूटरी जो ग्रंथि है वो सबसे छोटी है और इसे मास्टर ग्रंथि और पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है। और इसका जो है ये आकार मटर के दाने से भी छोटा होता है। जो मटर का दाना होता है उससे छोटा होता है। और ये कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है हमारे ब्रेन में। कहाँ पे? ब्रेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन ए है 80, 75, 87 या फिर 56।
तो मानव शरीर में जो है वो जल की मात्रा होती है 80%। कितनी होती है? 80% इज राइट आंसर। 80% इज राइट आंसर। आपसे पूछा जा सकता है कि जो ये कॉमन क्वेश्चन है, जैसे कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। जैसे पूछा जा सकता है ग्लूकोज का होता है C6H12 C6H12O6 होता है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कि मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्यतः कहाँ पर होता है? ऑप्शन ए है छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत में या फिर वृक्क में। तो जो मनुष्य के शरीर में पाचन होता है वो छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्ट में होता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। मनुष्य के शरीर में जो पाचन होता है वो छोटी आंत में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास कि मनुष्य के शरीर में जो है वह पीतरस कहाँ उत्पन्न होता है? छोटी आंत में, हृदय में, यकृत में या फिर बड़ी आंत में। तो जो पीतरस होता है वो ऑप्शन सी राइट आंसर यानी यकृत में उत्पन्न होता है, जो कि पचाने का काम करता है, भोजन को पचाने का काम करता है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि यकृत का जो कार्य क्या है? यकृत का कार्य भोजन को पचाना भी है, यानी पीतरस को उत्पन्न करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास कि मनुष्य के शरीर में रक्त सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन सा कहलाता है? कि ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसे सर्वदाता रुधिर वर्ग भी कहा जाता है, यानी जो सब ब्लड ग्रुप को ब्लड दे सकता है। ऑप्शन ए है O, A, B या फिर AB। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। इसे यूनिवर्सल ब्लड डोनर कहा जाता है। यूनिवर्सल ब्लड डोनर भी कहा जाता है। क्या? ब्लड डोनर, जो कि सभी को ब्लड डोनेट कर सकता है। और रक्त के जो है वो 4 समूह होते हैं। कौन कौन से? O और रक्त समूह ए, रक्त समूह बी और रक्त समूह AB। ये है रक्त के 4 प्रकार। इन चारों में से ही हर एक व्यक्ति का जो है वो ब्लड ग्रुप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मनुष्य के शरीर में कौन सा रक्त सर्वाग्राही रक्त समूह कहलाता है? कि ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो किसी को भी खून, यानी किसी से भी वो खून ले सकता है। ऑप्शन ए है O, AB या A फिर या B। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी AB जो ब्लड ग्रुप होता है वो ऐसा ब्लड ग्रुप होता है कि वो किसी से भी खून ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास। अच्छा, आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो रक्त समूह है उसकी जो वो किस वैज्ञानिक या किसने की थी? तो रक्त समूह की जो खोज है वो की थी कार्ल लेंडस्टीनर। किसने की थी? कार्ल लेंडस्टीनर ने की थी। कार्ल लेंडस्टीनर ने की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन है घेंगा रोग, डायबिटीज, एनीमिया या एड्स। तो जो इंसुलिन की कमी से होता है वो होती है डायबिटीज। कौन सी? डायबिटीज। एड्स, फिर हमारे पास आता है कि एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है। तो एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। फिर है कि मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का जो वो निर्माण कहाँ पर होता है। मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ पर होता है। यकृत में, पिट्यूटरी ग्रंथि में, अग्नाशय में या इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य के शरीर में जो है वो इंसुलिन का निर्माण होता है अग्नाशय में। कहाँ पे होता है? अग्नाशय इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ पे होता है। लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ पे होता है। ऑप्शन है प्लीहा, हृदय, अस्थिमज्जा या यकृत। मनुष्य के शरीर में जो है लाल रक्त कण जो होते हैं ना, उनका निर्माण होता है अस्थिमज्जा में। कहाँ पे? अस्थिमज्जा में। और ये जो लाल रक्त कण है ये है आरबीसी। आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। उसी तरह आता है डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है। ऑप्शन है फाइब्रोनोजेन, हिपेरिन या सीरम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फाइब्रोनेजेन। इसके कारण जो है वो खून जमता है। इसके कारण आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो वो चोट लगने पर, ये तो हो गया, पर ऐसा पूछा जा सकता है आपसे कि खून जो है वो कौन सा ऐसा तत्व है जो खून जमने नहीं देता है। तो वो है हिपेरिन। हिपेरिन खून को जमने नहीं देता है। फाइब्रोनोजेन जो है वो खून जमने देता है और हिपेरिन खून को जमने नहीं देता है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपसे कैसे भी करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, कि भोजन का पाचन मनुष्य के किस अंग से आरंभ होता है, यानी शुरू किस अंग से होता है। मुंह से, यकृत से, छोटी आंत से या फिर बड़ी आंत से। तो वो होता है मुंह से। मुंह, जैसे हम मुंह में कुछ भी लेते हैं तो वहां से ही वो पचना शुरू हो जाता है। और कहाँ होता है फिर पाचन जो मेन होता है वो होता है छोटी आंत में। पाचन छोटी आंत में, हमने पीछे भी ये क्वेश्चन किया था भी, छोटी आंत में होता है, छोटी आंत। तो ये थे साइंस से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, चाहे वो एचपी पुलिस का हो, पटवारी का हो, जो कि एचपीपीएससी द्वारा कंडक्ट करवाए जाते हैं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।